भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को लाना है और अपना मंगलाचरण चल रहा है। क्या तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को रखने वाले गुरुओं की करो भक्ति। बहुशुद्ध ज्ञानी की बात चल रही है। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को लेने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को दिलाने वाले गुरुओं को करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को बांटने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को लिखने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को मतने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को रटने वाले गुरुओं की करो भक्ति। और तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को उतारने वाले गुरुओं की करो भक्ति। इस पर अपना मंगलाचरण। और मैंने आप लोगों से बात करी थी, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को मथने वाले गुरुओं की करो भक्ति, जिन्होंने अपने जीवन में ज्ञान को मथा है। और मथना मतलब ज्ञान का चिंतन किया है, ज्ञान का रिवीजन किया है और उसके माध्यम से अपने जीवन में वो नवनीत निकालकर घी के रूप में सुगंधित जीवन बनाकर अपने आप को आत्मबल और शक्तिशाली बनाया है। और उसमें मैंने पूज्य अतुल सागर जी का भी नाम लिया और साथ साथ में मंथन का अगर ठेका किसी ने लिया था तो पूज्य गुरुदेव का आपको बताया था तत्वार सूत्र के वो सब कुछ किस प्रकार से हमारे लिए दिए हैं। और भी अनेक पूज्य प्रभात सागर जी के विषय में मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि अगर किसी एक विषय पर आप सोचते हो तो कभी कुछ और कभी कुछ न कुछ नया परिवर्तन बदलाहट आपके जीवन में आएगी। और जब आप किसी पर लग जाते हो तो कष्ट पीड़ा क्लेश सब अपने आप उसी में लग जाते हो तो सबका सब चला जाता है। कोई एक दृष्टिकोण पर आप सोचें, चिंतन करें, मंथन करें। फिर कल एक और बिंदु दिया था कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को रटने वाले गुरुओं की करो भक्ति। जब तक ज्ञान हमारे पास इकट्ठा नहीं होगा, याद नहीं होगा, तब तक हमारे ज्ञान का वो उपयोग नहीं होगा। पढ़ना अलग है, पढ़कर याद करना अलग है, पर समय पर बता देना कुछ विशेष ही है। और समय पर जब बता पाओगे जब वो आपको याद होगा। अंत समय देखा, एक माँ आई थी, देखो जिंदगी भर जो धर्म करता है उसका कल्याण अपने आप हो जाता है। तो निश्चित रूप से जिन्होंने जीवन में धर्म किया है तो उनका गुरु सन्निधि में और साथ साथ में प्रभु की सन्निधि में मिली और इस प्रकार से उनका वो संलेखना पूर्वक मरण हुआ। बहुत अच्छा वो मरण कल का रहा। तो जीवन में उन्हें निश्चित रूप से कुछ रटा होगा, कुछ पाया होगा धर्म को, तभी तो अंत समय उनका सुधरा है। अंत समय में हम आपको बोल रहे हैं, जब दिखना बंद हो जाता है, जब सुनना बंद हो जाता है, ना वो बोल पा रहे थे ना वो देख पा रहे थे, पर अंदर ही अंदर धर्म था तो वो कर रहे थे। इसलिए अब दिखना और सब कुछ बोलना बंद हो जाता है। तो ध्यान रखना, आप कुछ न कुछ याद कर लो जो आपके अंत समय में काम आए। ठीक है ना। आचार्य श्री का बताया था कि तत्वार सूत्र, जिन सहस नाम, अनेक अनेक चीजें भक्तामर बचपन में याद कर लिया था। तो ध्यान रखना, अन्य को बहुत बार आपने पढ़ा है, लेकिन पढ़ना, लेकिन विनय पूर्वक पढ़ना। तो विनय पूर्वक पढ़ो और याद करो, वो याद करो जो आपके जीवन में अंत समय में काम आए। वो असली पूंजी है आपकी, जो आपको दिमाग में नींद में से भी उठाकर आपसे पूछा जाए तो आप बता दो। ऐसी कोई अच्छी स्तुति, ऐसा कोई जिसमें आपका मन लग जाए, भाव गदगद हो जाए, वो आप निश्चित रूप से याद करना। महासागर जी की बात भी आपके लिए हमने की थी। अब आपने कितना याद किया वो आप जानना, लेकिन नहीं याद किया है तो याद करने का प्रयास करना। असली संपदा वही रहेगी आपकी और आने वाले समय में भी आपके साथ वो जाएगी। क्योंकि मैंने कहा था ना, किसी को याद हो जाता है एक बार पढ़ने में, क्या कारण है कि उसको याद हो जाता है और हम बार बार पढ़ रहे हैं फिर भी याद नहीं हो रहा। पूर्व भाव में आचार्य भगवान ने उत्तर क्या दिया था कल, कि पूर्व भाव में उन्होंने याद किया था, इसलिए आज एक बार पढ़ने में याद हो रहा है। इसलिए अभी समय है, अनुकूलता है, क्षोभसम है, दिख रहा है, कुछ कर रहे हो तो याद कर लो। याद कर लोगे तो वो जीवन के अंत समय तक आपके काम आता चला जाएगा, आएगा, ये निश्चित मान के चलना। फिर तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को उतारने वाले गुरुओं की करो भक्ति। ज्ञान को उतार, क्योंकि भविष्य ज्ञानी की बात चल रही है और ज्ञान को उतारने से तात्पर्य क्या है? ज्ञान तो जीव का स्वभाव है, परंतु समीचीन ज्ञान आत्मा के राग का अभाव करता है और ज्ञान के होने पर उसका जीवन में प्रभाव दिखता है। वो अपने आप समझ में आता है। ज्ञान अगर हमारे अंदर उतर गया है तो ज्ञान अगर उतर जाता है तो आचरण में दिख जाना चाहिए।
अगर ज्ञान हमने लिया है तो निश्चित रूप से हमारे अंदर आना चाहिए, वो हमारे अंदर विनय होना चाहिए, हमारे अंदर से अहोभाव होना चाहिए। ज्ञान तो उतार पाना अर्थात चर्या में आ जाना बहुत महद अनुष्ठान है, हमारी चर्या में वो ज्ञान होना चाहिए। आज मूलाचार रत्नकर्ण सभा का आचार याद तो कर लिया, पढ़ भी लिया और पढ़ा भी लिया, पर उतरा कितना? ज्ञान पा तो लिया लेकिन आपके जीवन में उतरा कितना? 4 महीने से आप सुन रहे हो, पर आपने कितना अपने जीवन में उतारा है? वो बहुत महत्वपूर्ण है। उतारना बहुत बड़ी बात हैगी। उतर जाएगा तो निश्चित रूप से आप बन जाओगे महान, नहीं तो नहीं बनने वाले हो। जो याद तो बहुत कुछ है पर साथ कितना है? याद तो बहुत कुछ है पर साथ कितना है? जहाँ तक जीवन को बदला उतना ही वो आपके साथ है, अन्यथा वो आपके याद है। महाराज जी हमें ये याद है, हमें वो याद है, याद तो है बहुत बढ़िया, पर साथ कितना है? साथ तभी होगा जब उसके माध्यम से जीवन में आपने कुछ पाया और कुछ परिवर्तन किया, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है। कोई भी आपने उसको प्राप्त करने के बाद अपने को जीवन को नहीं बदला तो वो समझना निरर्थक ही है। अगर सार्थक बनना है तो कुछ न कुछ परिवर्तन आपके जीवन में आना चाहिए, कुछ न कुछ बदलाहट आपके जीवन में आना चाहिए। वो ज्ञान आपके जीवन के पापों को टकरा कर तोड़ दे तो बहुत अच्छी बात है। जो चर्या के धनी हैं, जिन्होंने मूल गुणों को परिपूर्ण ही नहीं संपूर्ण पाला, ऐसे अनेकों महामुनिराज हैं जिन्होंने ज्ञान को पाया है और ज्ञान को जिया है। ज्ञान को पाने के साथ ज्ञान को जीना भी है, तो ज्ञान को जीना और ज्ञान में रहना और ज्ञान से चलना और ज्ञान के जीवन को आधार बनाने वाला कभी दुखी नहीं होता है। ध्यान रखना, अगर ज्ञान पाया है तो उससे जियो और उसी ज्ञान से चलो और उसी ज्ञान के जीवन से अपने आप को उत्कृष्ट बनाओ, क्योंकि मिलता तो है। और मिलने के बाद हमारे बीच में धीरज जी महापौर बैठे हैं। जब वो महापौर का चुनाव लड़ रहे थे तब भी आए थे और बाद में तो बहुत बार आए हैं, और जब चुनाव जीत कर आए तब भी हम इंदौर में थे, तब वो आए थे महापौर बन के। महाराज जी आपके आशीर्वाद से हम महापौर बन गए और बहुत ऐसी सीट थी छत्तीसगढ़ की, सबसे कहना चाहिए कि विवादवश सीट थी, उस पर भी आप जीत गए। हमने सब गुरु जी की कृपा है, आप जीते। और हमने एक बात बोली थी उनसे कि 5 साल ऐसा काम करना कि अगली बार आओ तो जो बार बार मुझसे बार बार आशीर्वाद की अपेक्षा नहीं रखना, काम ये करना कि बिना आशीर्वाद के काम हो जाए। कल उन्होंने एक कटिंग दिखाई, हमने पूछा 5 साल में आपने क्या किया, क्या पाया? तो उन्होंने कहा ये कटिंग देख लो आप, पेपर की कटिंग थी, बड़े ही अच्छी कटिंग थी कि धीरज बाकलीवाल ने सबके मन में एक स्थान, सबके हृदय में स्थान बनाया अपनी सरलता और सहजता से और अपने मिलनसार व्यक्तित्व से उन्होंने एक बहुत अच्छा स्थान बनाया। बहुत अच्छी बात है कि यही होना चाहिए। अगर आपको मिला है पुण्य से तो उसका उपयोग होना चाहिए, मेरे लिए नहीं सबके लिए। अगर आपने सबके लिए 5 साल उपयोग किया है तो अगले 5 साल भी अब आपको ही बैठना है, कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि आपने अपने व्यक्तित्व को अपने लिए रखकर सबके लिए रखा है। एक आप उद्योगपति हैं, लेकिन कल बोले महाराज जी अब तो राजनीति में ही घुस चुका हूँ, अब क्या उद्योगपति बनूंगा, अब तो वही करना है, आगे भी वही करूँगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, सेवा करो, देश की सेवा और देश के कल्याण की भावना हमारे अंदर होनी। जैसा ही उनका नाम है धीरज, ऐसे ही वो धीर प्रवृत्ति के हैंगे, अपने आप में धीरज बनाए रखें। वही ऐसी धीरज प्रवृत्ति उनकी हमेशा बनी रहे और हमेशा इसी प्रकार से जैसे अभी सेवा करिएगी दुर्ग की और उस पूरे कस्बे की, वैसी सेवा आगे भी करेंगे तो निश्चित लोग आपको चाहेंगे और आगे और आपको ऊंचाइयों तक बढ़ाते चले जाएंगे। हम तो यही चाहते हैं कि आप इसी प्रकार से और आगे बढ़ते चले जाएं और यही ज्ञान का जीना है और यही ज्ञान में रहना है और यही ज्ञान से चलना है। अगर ज्ञान को जीवन का आधार बना लिया तो समीचीन हमारी चर्या होनी चाहिए, हमसे लोग सीखें, हमें लोग आदर्श बनाएं, हमारे माध्यम से जो है लोगों को मोटिवेशन मिलना चाहिए, वो हमारी चर्या होनी चाहिए कि मैं परिवार का बड़ा हूँ, मैं पूरे नगर का प्रथम सदस्य बोलते हैं ना महापौर को, आप पूरे नगर के प्रथम सदस्य हैं, तो मुझे देखकर सभी लोगों को कुछ न कुछ अच्छा उनके जीवन में मिले, ये हमारा खुद का एक कहना चाहिए एम होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। मैं एक आदर्श और अच्छा आदर्श प्रस्तुत करूं। अच्छा लगा कल आपने वो सब कुछ बताया,
तो बहुत अच्छी बात हैगी। और ज्ञान को आधार बनाने वाले जीवन का, बनाने वाले व्यक्तित्व का जीवन निश्चित रूप से अनुशासित होता है, संयमित होता है और मोक्ष मार्ग को वो व्यवस्थित भी कर देता है, जो ज्ञान को अपना जीवन का आधार बनाता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले जाना। पढ़ना वो होता है जिससे अंदर तक वो बात उतर जाती है, हमारा जीवन अनुशासित हो जाता है, हमारा जीवन संयमित हो जाता है और कहीं ना कहीं हम मोक्ष मार्ग को व्यवस्थित कर लेते हैं। इसलिए ज्ञान को करते चलना, और ज्ञान का सबसे बड़ा उतर जाना चाहिए। उतारने वाले वो साधक होते हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे साधक अपने जीवन में, जैसे धीर सागर जी महाराज जी का मैं हमेशा बोलता हूँ कि चर्या को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। एक मतलब जब तक, अभी तो समाधिस्थ हो चुके हैं धीर सागर जी, लेकिन उनकी हर चर्या में देखने को मिलता था कि मूलाचार झलक रहा है। ये उनने अपने पूरे जीवन में किया है, हर क्षण को उन्होंने मूलाचार के साथ जिया है। ऐसी प्रवचन सागर जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छी चर्या वाले साधु होती है उनकी समाधि इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? तो वो ऐसा लगता है यहाँ पर है ही नहीं अच्छे लोग, इसलिए अच्छे लोग ज़्यादा नहीं है तो उन अच्छे लोगों के बीच में कहाँ हो रहे हैं। वो भी बहुत अच्छी चर्या का पालन करते थे, उनसे भी मैं अंदर से प्रभावित था। जैसे प्रभुचंद सागर जी महाराज जी ब्रह्मचर्य अवस्था से और उसके पहले से उनसे जुड़ा हुआ था। ऐसे ही मतलब आचार्य जी को भी समझा, जिन्होंने ज्ञान को जीवन में हमेशा चर्या में धारण किया है। उनकी एक एक चर्या देखने को मिलती है। अभी चंद्र प्रभु सागर जी संघ में, विनीत सागर जी, ये सब लोग साधक हैं जिन्होंने चर्या के माध्यम से अपने जीवन को श्रृंगारित किया है, अपने जीवन को ऊंचा उठाया, अपने जीवन को महान बनाया है। और अगर पंचम काल में कहना चाहिए प्रभावक बहुत मिल जाएंगे, बहुत हैं और बहुत लोगों ने प्रभावना करी है, पर चर्या से अपने आप के जीवन को श्रृंगारित और प्रभावित अगर किया है तो आचार्य भगवान के अलावा और कुछ नहीं है, जो जिन्होंने अपने जीवन में अध्यात्म को उतारा है और उतार कर हम सबको सिखाया है। उनके जैसी चर्या को पाल पाना बहुत कठिन काम है। बस यही कामना है और यही भावना अंदर से, जैसी उनकी चर्या थी वैसी चर्या हमारी हो जाएगी तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। हम तो अभी उनके पाँव के चरण की धूल भी नहीं है, वैसे बन जाए, यही भावना है। क्योंकि तीर्थंकर बनना है तो निश्चित रूप से ज्ञान को उतारने वाले गुरुओं की करना ही भक्ति है। अपनी 12 भावनाएं, 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर बनने की चल रही हैगी। और अब 13वें नंबर की भावना आज हम प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि बहुत अब मुझे लगता है इसको 13, 14, 15, 16 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ताकि 16 कारण की 16 भावनाएं यहीं की यहीं निपट जाए। मैं करता तो हूँ प्रयास, लेकिन फिर कोई नया चिंतन आ जाता है तो वो प्रवचन और खिंच जाता है। करूँ क्या? अभी प्रवचन भक्ति पर चिंतन कर रहा था कि क्या दूँ क्या दूँ क्या दूँ। नया मंगलाचरण तैयार किया, शास्त्रोक्त तैयार किया। इस बार हमेशा इजी करता हूँ, इस बार थोड़ा सा पहेली वाला मंगलाचरण तैयार कर दिया मैंने। कठिन सा मंगलाचरण है, लेकिन जब उसका अर्थ करूँगा तो आपको बहुत अच्छे समझा दूंगा। शास्त्रीय भाषा का मैंने मंगलाचरण तैयार किया है, लेकिन वो निश्चित रूप से आपको सहज भाषा में प्रस्तुत करता चला जाऊँगा, क्योंकि तीर्थंकर बनना है। नया मंगलाचरण देखते हैं कितने दिन चलेगा, कह नहीं सकते। तीर्थंकर बनना है तो आप्तव्य वाणी की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो आप तुपज्ञ वाणी की करो भक्ति। क्योंकि प्रवचन भक्ति पर बात चल रही है, माँ जिनवाणी पर बात चल रही है, माँ जिनवाणी की भक्ति पर बात चल रही है। तीर्थंकर बनना है तो अनुलंघ्य वाणी की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो अदृष्ट विरोधक वाणी की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तत्वोपदेश कृत वाणी की करो भक्ति। और तीर्थंकर बनना है तो सार्वम वाणी की करो भक्ति। और तीर्थंकर बनना है तो कापत्त घटनम वाणी की करो भक्ति। और तीर्थंकर बनना है तो अनेकांतमय वाणी की करो भक्ति। और तीर्थंकर बनना है तो साधुवादमय वाणी की करो भक्ति। सबसे कठिन मंगलाचरण है अपने पूरे 13-14 प्रवचनों में, लेकिन बड़ा आनंद आएगा इस मंगलाचरण में, बड़ा आनंद आएगा। आपको अभी एक एक शब्द को खोल के बताऊंगा मैं कि क्या है। पहले तो ये प्रवचन भक्ति क्या है समझ लो आप, क्योंकि भगवान बनने की कला से आपको जुड़ना है। 16 कारण, अभी तो 2-3-4 दिन चलेगा, चिंता नहीं करो। तो 4-5 दिन चलेगा, एक को अर्थ आपको बताऊंगा, लिख लेना, चिंता मत। हाँ, अब प्रवचन भक्ति का अर्थ क्या है? प्रवचन भक्ति होता क्या है समझे तो सही हम। प्रवचन भक्ति मतलब क्या? जो महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं उसकी भक्ति करना है क्या हमें? ये तो नहीं है, वही है। तो वो हम समझते हैं प्रवचन का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ वचन। प्रवचन का अर्थ है प्रकृष्ट वचन।
प्रवचन का अर्थ है कल्याणकारी वचन। वो किसके होते हैं? वो किनके होते हैं? प्रकृष्ट वचन, कल्याणकारी वचन, सर्वश्रेष्ठ वचन। संसार में 3 ही वक्ता सर्वश्रेष्ठ है, जिनके वचन सर्वश्रेष्ठ है। सबसे पहला तीर्थंकर अनंत भगवान या केवली भगवान, दूसरे गंधर्व या शुद्ध केवली, तीसरे परंपरा से जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ ऐसे आचार्य भगवान। ये कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ है। इन तीनों को हम सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट की उपमा दे सकते हैं। अब तीर्थंकरों के माध्यम से वो दिव्यध्वनि ओंकारमय खिरी और उस वाणी को गंधर्व परमेश्वरी ने झेला, और झेलने के बाद द्वादशांग की वो अन्य आचार्य भगवानों ने रचना करी, और रचना करते हुए क्षीरोत्सव को जैसे जैसे आगे बढ़ाया। अब वो आगे बढ़ती चले गई और आज वो आ गई। तो हमारा जी वही वाणी है क्या जो तीर्थंकरों की है? अरे भैया वही तो की। जैसे मान लीजिए उदाहरण मैं आपको देता हूँ, एक बहुत बड़ी बर्फ की सिल्ली थी। अब वो बर्फ की सिल्ली थी, वो चली और एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथे के बाद पांचवे के, आती गई। अब वो बाद में छोटा सा बर्फ का टुकड़ा बचा, बाद में एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा बचा। तो भैया बर्फ का टुकड़ा ही बचा है ना, वो बर्फ ही है ना। तो ध्यान रखना, आज जो वाणी हमारे पास जनवाणी के रूप में है वो है तो तीर्थंकर की वाणी। भले ही वो इतनी जैसी थी उतनी नहीं बची, वो द्वादशांग नहीं बचा, वो 14 अंग 12 पूर्व जो सब अंग और पूर्व कुछ नहीं बचा, मान रहे हम। लेकिन जितना बचा है तो वो बर्फ का टुकड़ा ही। आते आते भले ही छोटा हो गया होगा, ये हम स्वीकार रहे हैं कि वो सब कुछ तो नहीं बचा, उतना तो हमारे पास नहीं है, लेकिन छोटा सा वो टुकड़ा भी बचा है। तो है तो वो निश्चित रूप से शुद्ध की वाणी ही है। वो जनवाणी माँ तो तीर्थंकर की ध्वनि से खिरी हुई है कि आज हम कल कर रहे थे ना बात, आज आप बोल रहे हो कि भैया पानी में जीव है। हमने तो पहले ही बता दिया हैगा कि पानी में क्या है, जीव है। आज वनस्पति का है वो आप जीव स्वीकार कर, हमने पहले ही बता दिया वनस्पति। आज आप ईथर और उसका बता रहे हो, हम तो धर्म द्रव्य को मान ही रहे हैं कि वो ईथर है। ये सब चीजें पूर्व में आगम में हमारी आ गई है। किसने बताई? तीर्थंकर भगवंतों ने वो बात हमें बताई है, वो बात आपके सामने रखी है। आज जो शुद्ध हमारे पास है, कह सकते हैं कि क्वांटिटी में कमी है पर क्वालिटी तो वही है। आज जो शुद्ध हमारे पास है, क्वांटिटी में कमी है पर क्वालिटी तो वही है जो केवली भगवान ने दी है। ये निश्चित रूप से आपको मानना पड़ेगा। और बर्फ के टुकड़े का वो उदाहरण आपके बीच में रख दिया कि वो गलता जरूर गया, लेकिन वाणी तो वही है। भगवान की वाणी की या जिनवाणी की भक्ति ही प्रवचन भक्ति है। अर्थात भगवान की वाणी क्या है? वो तीर्थ रूप है। जैसे नदी में घाट बनाने जाते हैं, आप जाते हैं नदी में घाट बनाने जाते हैं, क्यों जाते हैं? कि उस किनारे पर पहुंच जाएंगे तो नदी को हम पार कर पाएंगे। उसी प्रकार ये जिनवाणी एक घाट है। इस जिनवाणी के इस घाट पर अगर आप बैठ गए तो निश्चित रूप से मान के चलना संसार रूपी सागर को आप पार कर पाओगे। संसार रूपी सागर से उस तरफ आप पहुंच पाओगे। सब जीवों का उद्धार करने वाली है, सब जीवों को दुखों से बचाने वाली, इसलिए जिनवाणी सर्वहितकारी और सर्वोदयी है। इसलिए जिनवाणी क्या है? सबका उद्धार करने वाली है, सबके दुखों को बचाने वाली है। इसलिए जिनवाणी सर्वहितकारी और सर्वोदयी है। अपना हित चाहते हो तो जिनवाणी से जुड़ जाओ, जिनवाणी की शरण में पहुंच जाओ और जिनवाणी का अध्ययन करना प्रारंभ कर दो। भैया धीरज जी पढ़ते हो कि नहीं? कुछ पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो? सही सही बोलो, थोड़ा बहुत पढ़ते हो। और श्वेता? अरे भैया हमने तत्वार्थ सूत्र तुम्हें पढ़ाया था, याद ही नहीं है? फर्स्ट स्टूडेंट हमारी तत्वार्थ सूत्र की, महापौर जी की धर्मपत्नी। हमने तत्वार्थ सूत्र बहुत पहले इनको पढ़ाया था। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से वो आपके जीवन में याद रहेगा। वो सर्वहितकारी है और वो सर्व कल्याणकारी है और जीवन के दुखों को बचाने वाली वो जिनवाणी है। ऐसी जिनवाणी से जितना आप अनुराग रखोगे, उसका सदा अभ्यास करोगे, चिंतन मनन अध्ययन करोगे, उसके अनुसार अगर अपने आचरण को करते चलोगे तो सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। यही तो प्रवचन भक्ति हैगी। और थोड़ी दूसरी भक्ति है, जैसे अरिहंत की भक्ति में तल्लीनता होती है,
ऐसे ही उतना ही आपको जिनवाणी के प्रति भी उतनी ही भक्ति होना चाहिए, उतना ही अहोभाव होना चाहिए और उतना ही समर्पण होना चाहिए। जितना अरिहंत भगवान के प्रति समर्पण अहोभाव भक्तिभाव है, उतना ही आपका समर्पण अहोभाव भक्तिभाव जिनवाणी के प्रति होना चाहिए। जैसे अभिषेक नहीं होता है तो आकुलता हो जाती है ना। जब स्वाध्याय नहीं होता है तो आकुलता होनी चाहिए। अरे जब तीनों पूज्य देव शास्त्र गुरु तीनों को पूजना है तो माँ जिनवाणी भी पूजनी है, वंदनीय है। तो फिर जब भगवान का अभिषेक नहीं होता है तो आकुलता होती है, भगवान के चरण नहीं छुए हमने तो भगवान के दर्शन नहीं किए। ऐसे ही भगवान की वाणी नहीं पढ़ी, वो भी तो आकुलता होनी चाहिए कि हमने भगवान की 2 लाइन नहीं पढ़ी, पढ़ लेते तो हमारा जीवन अच्छा बन जाता, हमारा जीवन बहुत महान बन जाता। नहीं, जैसे अरिहंत भगवान के दर्शन के बिना कुछ खाते नहीं हो, कुछ पीते नहीं हो, ऐसा होता ना। हम जब तक देव दर्शन नहीं करेंगे, जब तक है, बहुत सारे लोगों का नियम है ऐसे, भाषा में तो बहुत सारे धर्मात्मा लोग हैं। मैं तो कह रहा हूँ आज प्रवचन भक्ति की बात चल रही है, इतना सा और नियम ले लो, है ना। रोज एक ना एक नियम देता हूँ, इतना सा ले लो कि जब तक भगवान की वाणी को भले ही 5 लाइन 4 लाइन 2 लाइन 1 लाइन, जब तक भगवान की वाणी का वाचन नहीं करेंगे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ये और नियम ले लो आज, तो प्रवचन भक्ति की सार्थकता हो जाएगी। आज का प्रवचन सार्थक हो जाएगा हमारा। 1 लाइन पढ़ेंगे पर पढ़ेंगे, माँ जिनवाणी का अध्ययन करेंगे। पूजन मत ले लेना, ध्यान रखना, नहीं तो आपके तो पूजन हो गई, भक्ति हो गई, मेरी भावना 12 भावना ये नहीं आएगा। स्वाध्याय का तात्पर्य ये नहीं है, नहीं तो आप 12 भावना पढ़ लो और कह दो स्वाध्याय। स्वाध्याय का तात्पर्य ये कि जिससे मतलब यानी कि जिससे हमारा ज्ञान का क्षोभसम बढ़े, मतलब तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन कर लेना, ठीक, या क्षणिक चारित्र पदम पुराण का अध्ययन कर लेना, या जिन सरस्वती का अध्ययन कर लेना, या कर्म कैसे करे ग्रंथ का अध्ययन कर लेना। कोई भी ग्रंथ का अध्ययन करना है और तत्वार्थ सूत्र का पाठ नहीं, उसका अर्थ सहित, नहीं तो पाठ कर लिया पाठ हो जाएगा। तो आप भले ही 5 सूत्र पढ़ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चैतान्य मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चैत्य ये मोक्ष का मार्ग है, उस पर थोड़ा चिंतन कर लिया। ऐसा कोई ले सकता है? यहाँ बैठे इतने सारे लोग हैं कि हम जैसे भगवान के प्रति जितनी आस्था श्रद्धा है उतनी आस्था और श्रद्धा के साथ हम माँ जिनवाणी का भी अध्ययन करेंगे, और जब तक अन्न जल को ग्रहण नहीं करेंगे। कितने लोग ले लेंगे इतना नियम? 1 महीना, उसमें भी 1 महीना लगा दिया। हाँ, कौन है सभी लोग? हाथ तो उठा दो। अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो। नहीं मिले जिनवाणी तो आपके पास तो है वो झुंझुना, उसको खोल के, उसका मैं परमिशन नहीं दे रहा हूं, जब नहीं है तब। हाँ, याद है तो उसको कर लो, लेकिन पढ़ोगे तो अच्छी बात है, और वहाँ भक्ति हो जाएगी जिनवाणी को का बहुत अच्छे से वो हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है कि हम अन्न जल जब ही ग्रहण करें। हाँ, हमारे प्रवचन सुन लो, ठीक है, अभी सुन तो कछु तो करो। हाँ, तो बहुत सरल है, तो अच्छी बात है। प्रतिदिन ये हो जाए, अन्न जल हम ग्रहण नहीं करेंगे जब तक हम शुद्ध का कुछ न कुछ वाचन हम नहीं करेंगे। अरिहंत भगवान के दर्शन के जैसा हमारा है वैसे ही होना चाहिए। और अगर मैं बोलूं तो बात चल रही है प्रवचन भक्ति पर, तो मैंने ये सोचा कि प्रवचन भक्ति पर शुद्ध भक्ति का वाचन होना चाहिए। हम नए मंदिरों में जो ड्राइंग हो रही है उनमें सबको भी आर्किटेक्ट महोदय आए थे, उनसे ये बोला मैंने कहा शुद्ध स्कंद की आप ड्राइंग करो। मतलब शुद्ध स्कंद आपने देखा होगा, हम यहाँ वहाँ की पुतली बनाएंगे, ये वो चीज़ ड्राइंग डिजाइन कर रहे, उसके पीछे शुद्ध यंत्र हम स्थापित कर दें, शुद्ध यंत्र बना दें, ताकि आपको कम से कम शुद्ध को नमन करने को वहाँ पर मिलेगा तो सही। तो शुद्ध आप चाहें तो अपने मंदिरों में जहाँ जिनालय बन रहे उस डिजाइन में इसको रख सकते हो। उन सब चीज़ों की अपेक्षा से वो रखोगे तो बहुत सुंदर और बहुत अच्छा चला जाएगा। और यहाँ तक मैं कहता हूँ स्वाध्याय होता है, आप लोग सब स्वाध्याय करते हैं, रात्रिकालीन स्वाध्याय करते ही सभी लोग आते ही, बहुत अच्छा चल भी रहा है। तो स्वाध्याय के बाद मेरी भावना है, रख रहा हूँ अपनी भावना, कि जिनवाणी जो स्तुति होती है उस जिनवाणी स्तुति को बदल बदल के करो। कभी कोई सी, बहुत सारी अलग अलग स्तुतियां है ना, अलग अलग प्रकार की स्तुतियां, 2-3 तो अपन उसमें ही दिए जिन सरस्वती में, है ना। कौन कौन सी स्तुति है? जैसे मिथ्यात्म नाश वाली भी हैगी, जगमैया ये वाली भी हैगी, और भी हैगी। वो उन स्वाध्याय के बाद अलग अलग जिनवाणी स्तुति करना चाहिए, उससे अहोभाव आदर भाव और अंदर से हमारा अलग ही लगता है कि हाँ किया है। और मैं तो इतना कह रहा हूँ, एक भावना कल लिखते लिखते
हाँ ये बहुत अच्छी है, अलग अलग करो। अब मैंने एक और मन बनाया, कल जब चिंतन कर रहा था तो मेरा भाव आया जिनवाणी के ऊपर, मैंने अभी तक किया नहीं, अपन कुछ ना कुछ नया तो करते ही। तो हमने ये सोचा है अब की बार शुद्ध पंचमी पे, अभी घोषणा करा देंगे हम, अब की बार शुद्ध पंचमी पर हमें क्या करना है, जितने कलाकार हैं, ध्रुव कहाँ सुन रहा है? अब ध्रुव एक काम करना, तुम्हारे साथ तो बहुत सारे गायक कलाकार हैं, तो जितने कलाकार हैं अच्छा बड़ा हम महापौर महोदय बैठेंगे, चलो उन्हीं से बोल देंगे आपकी तरफ से वो गिफ्ट, ठीक है ना, अच्छा बड़ा गिफ्ट दिला देंगे, ठीक है ना। जैसे अभी आपको बताएं रात्रिकालीन स्वाध्याय में स्वर्ण की अंगूठी वाला अपना गिफ्ट है ही, स्वर्ण की अंगूठी जो है वो, तो ऐसी कोई अच्छा बड़ा गिफ्ट हम दिलवा देंगे महापौर महोदय, बोल दें, घोषणा कर दें, ये लो, तो उधर से घोषणा भी हुई, अच्छा बड़ा महंगा गिफ्ट कर देते हैं। हम चाह रहे हैं कि अभी से इसका प्रचार प्रसार पंपलेट आप कर दो, शुद्ध पंचमी को हम जहां रहें, स्थान मत बांधो, अरे हाँ ठीक है, बात जहां रहें शुद्ध पंचमी के दिन, उस दिन जो होना चाहिए वो जिनवाणी, अलग अलग जिनवाणी स्तुति आप तैयार करके लाओ, जिनवाणी के ऊपर भजन तैयार के लाओ, जिसका भजन अच्छा होगा उसको महापौर महोदय प्रथम स्थान देंगे, शुद्ध पंचमी को आना पड़ेगा, आ जाएंगे तो आएंगे, वही देंगे कि ये अच्छा लगा, और वो चाहे तो अपने साथ जिसको लाना है वो ले आए, और शुद्ध पंचमी को आपको वो प्रतियोगिता हो जाए, अभी से उसका प्रचार प्रसार हो जाए, ताकि जो है अब स्थान ना दिया जाए। बाकी ये प्रतियोगिता है जिनवाणी की स्तुति, बहुत अच्छी जिनवाणी पर भजन, आपको बिल्कुल अपने हिसाब से आपके साथ जो टीम, आपकी ऑर्केस्ट्रा टीम पूरी बुलवा लो, और अलग अलग कलाकार आएँ और अपनी स्तुति और प्रस्तुति दें, और जिसकी सबसे अच्छी रहे उसको जो है विजेता दिया जाए, प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार दिया जाए, ताकि उससे जिनवाणी की स्तुति, क्योंकि आप सब तो कर ही रहे हो, लेकिन जिनवाणी गिनी चिनी 2-3-4 स्तुतियाँ हैं जिनवाणी पर, हमारे पर तो बहुत सारे भजन बन गए, हमारे पर तो बहुत सारे भजन बन गए, कल परसों एक नया और भजन बन गया हमारे पर, तो आप बहुत भजन, और 4 लाइन तो रोज ही बनती है, ये रोज ही 4 लाइन, कल एक चौकिया मतलब भोजन के लिए निमंत्रण के लिए 4 लाइन बन गई, 4 लाइन नहीं बोलना, 4 लाइन, तो 4 लाइन बनती। अब हमारे पे 4 लाइन बनाना छोड़ो, हमारे पे भजन बनाना छोड़ो, और आप किस पे, माँ जिनवाणी पर कोई बहुत सुंदर भजन बनाओ, ताकि वो माँ जिनवाणी पर आप जो भजन बनाओगे वो सबके कार्य होता चलेगा। काम समय हो गया, अभी तो बहुत सारा विषय रह गया, चलो ठीक है, माँ जिनवाणी पर अपनी चर्चा चल रही है, आज जो बात रख दी, आप तैयारी करना, इसकी भूमिका तैयार करना, शुभम बैठा है, ध्रुव बैठा है, रवि बैठे, इसकी तैयारी करके पंपलेट तैयार करके इसका प्रचार प्रसार करो। घोषणा कर दी शुद्ध पंचमी तक, अभी पूरा 1 साल है, 8-10 महीने, 7-8 महीने, 7-8 महीने तैयारी, प्रचार प्रसार, भजन बनाओ, इसकी अपने को पूरी अच्छी तरीके से करना है, ठीक। आचार्य भगवान की बात को, इसकी बात अभी अपन और करेंगे, अभी हाल प्रारंभ ही हुआ है जिनवाणी पर प्रवचन, अभी तो बहुत सारी बातें जिनवाणी पर अपने को कल करने को मिलेगी। आज आचार्य भगवान की बात तो मैं बचपन की कर रहा हूँ कि बचपन कैसा होता है, बचपन वास्तविकता में ऐसा होता है, अगर बचपन में संस्कार हैं धर्म के, तो वो धर्म के संस्कार पूज्य गुरुदेव के बचपन में कैसे थे, उधर की एक परंपरा है जो आप लोगों को अपन ने करी थी 10 लक्षण में, एक मोंजी संस्कार होते हैं, मतलब संस्कार वाली प्रक्रिया, वहाँ 12 साल से पहले नहीं कराते, 12 साल होता था, फिर उसके बाद तो आचार्य भगवान ने सुना कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, संस्कार होते हैं, तो उन्होंने 12 वर्ष के पहले जिद कर करके और रोक रोक के बोले मेरे संस्कार कराओ, मेरे संस्कार कराओ, मेरे संस्कार कराओ, और उन्होंने 12 वर्ष से पहले ही अपने वो संस्कार जिद करके कराए थे कि मुझे सम्यक दृष्टि बनना है। ये कहलाते हैं धर्मात्मा, ये कहलाता है अंदर से धर्म के प्रति रुचि, ये कहलाती है अहो भाव कि मुझे सम्यक दृष्टि बनकर अपना कल्याण करना। उस छोटी सी उम्र में इस प्रकार की रुचि उनकी थी, और कल और अब आपको बताऊंगा, समय हो गया है कि कैसे उनके अहो भाव के साथ उन्होंने सेवा करिएगी। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।